भावुक जी धन्यवाद। इस चाचा जी के श्रद्धांजलि सभा में आपने मुझे निमंत्रण दिया और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे कल आना था कि किसी कारणवश मैंने त्रिपुरा से आज चला 2000 किलोमीटर चल के मैं इस वहापोह स्थिति में था कि मैं उस चाचा जी के श्रद्धांजलि सभा में पहुंच पाऊंगा कि नहीं, लेकिन चूंकि इनकी प्रेम, इनकी वो सारी यादें मुझे खींचकर यहाँ लेके आई। मुझे याद है जब हम लोग भावुक जी, धर्मेंद्र जी, सारे लोग पटना में पढ़ते थे। वो वर्ष हुआ करता था 1994-95। उसी दरमियान मैं रेणुकूट आया था, तो चाचा जी से बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे उस वक्त, जब वो हिंडाल्को कंपनी में जाकर मुझे सब चीज़ों को दिखलाया और बताया। और तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ मूल मंत्र दिया कि बेटा लोगों के लिए जीना। देखो मैं यहाँ इन सारे मजदूरों, इन सारे कर्मचारियों के लिए लड़कर न जाने अपनी कितनी सुख और चैन खोया है, और तब जाके मुझे ये सम्मान मिला है। और वो तो उस वक्त ये भी बोले कि तुम कंप्यूटर सीखते हो, तुम यहाँ भी जॉब कर सकते हो। तो मुझे लगा कि कोई अपना एक बाप जैसा है जो मुझे इस हिम्मत दिया और एक सांत्वना दिया। और इसी सिलसिले में, चूंकि बहुत दूर थी रेणुकूट, इधर कोई इस तरह का काम नहीं होता था, तो जब मैंने अपना बिजनेस व्यापार किया तो कुछ रेणुकूट में भी काम लिया। उसी दरमियान जब मैंने आया तो चाचा जी उसी याद के साथ मुझे सारी चीजों को पूछने लगे। तो मुझे लगा कि कैसा एक व्यक्तित्व, कैसा युग पुरुष जो हर चीज अपने अंदर समेटे हुए हैं, और वही प्रेरणा, वही सारी चीज मैं आज आप लोगों के सामने कहना चाहता हूं। इस श्रद्धांजलि सभा में हम लोगों को कुछ संकल्प लेनी चाहिए। जो भावुक जी अभी बोले कि मैं बार बार बोलता हूं कि माता पिता एक ऐसा शक्ति का स्रोत है, एक ईश्वर का रूप है, एक वो सारी उम्मीदों का आश्रय है, भरोसा है, जिसे हम खो देते हैं। और यही संस्कार, यही जो हम लोग ने खोया है, वही कारण है कि आज हम अपने आप को कमजोर और असहाय महसूस कर रहे हैं। जब चाचा जी को तो, या कोई भी व्यक्ति आए, सबको तो एक दिन जो जन्म लिया है मरना तो है, लेकिन ये जन्म और मरण के बीच में करना क्या है, ये हम आज तक नहीं समझ पाए। लगभग पूरी धरा की, पूरे विश्व की 99% आबादी इस बात को नहीं समझ पाया कि मृत्यु तो सत्य है। चाचा जी 87 बरस अपने इस शरीर को धारण करके उसको 14 अप्रैल 2022 को इस अपनी चोला को बदल दिए। उस वक्त हम और भावुक जी साथ में पटना में बैठे हुए थे, और कल हम लोगों को त्रिपुरा निकलना था। हम लोग साथ में ही फ्लाइट की टिकट लिए थे, तो अचानक इनके चेहरे का जो रंग उड़ गया। हमने क्या हुआ, तो बाबूजी अभी जस्ट शरीर त्याग दिए, धर्मेंद्र का फोन आया। हम बोली तब क्या करना है। तो उसी वक्त चूंकि बहुत सारी चीज माइंड में उथल पुथल होने लगती है, हम इनको धाड़स दिलाए, सांत्वना दिए कि धैर्य रखना है और आगे का कार्यक्रम के लिए आप अपना इस तरह से तय कीजिए कि आपको कलकत्ता चलना है या फिर वहाँ। तो सारी चीज़ों को करके हुआ कि नहीं, चूंकि उनका कर्म भूमि रेणुकूट है, तो रेणुकूट उनको बुलाना ज़्यादा बेहतर होगा, तो उन्होंने रेणुकूट बुलाए। तो ये कहना चाहता हूँ कि कर्म भूमि हर व्यक्ति को अपना या कर्म बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो आपको एक शिक्षा देके गए हैं, आज जितने भी उनके सहपाठी
सहकर्मी, मित्र, रिश्तेदार सबों ने उनके बारे में वो सारी चीजें बताए। अच्छे अच्छे जो लोगों के लिए उन्होंने त्याग किया, लोगों के लिए उन्होंने जो बलिदान दिया, वही आज उनके साथ जा रहा है। इसलिए आप ऐसा कुछ जरूर कर्म करके इस जीवन में जाइए जो आपकी भी श्रद्धा, सबको होना है, सबको एक दिन शरीर त्यागना है, तो आपकी भी इसी तरह से श्रद्धांजलि सभा में आपका गुणगान हो। ये जरूर कीजिए ताकि हमारे बच्चे हों या हमारे माता बहनें हों, सबको ये याद करना चाहिए, ये सोचना चाहिए, ये सीखना चाहिए इस कार्यक्रम से और इन सारी चीज़ों से। भावुक जी के माध्यम से इस तरह का जो कार्यक्रम कराया गया, ये हमारे जो अगले जनरेशन के लिए एक संस्कार है। ये जो कोई भी कार्यक्रम होता है, चाहे वो शादी का हो, श्राद्ध का हो, या जग हो, या किसी तरह का पूजा हो, ये इससे हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो आने वाला जनरेशन, उनको संस्कार मिलता है। यही हम भूल गए, यही हम क्या किए, पश्चिमी सभ्यता को देख करके ये सारी चीजों को हमने भूल गया। और तब क्या हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो अगले जनरेशन है, वो सिर्फ अपने आप को, अपने छोटे को, संख्या को ही परिवार मान लिया, माता पिता और कुछ बच्चे। जबकि हमारे चाचा को से प्रेरणा लेना चाहिए कि वो पूरी कर्मियों को, पूरे अपने सब मित्रों को, पूरे कंपनी के सारे कर्मचारियों को अपना परिवार माने, तब नहीं इतनी बड़ी आंदोलन की। अगर वो भी यही सोचते कि मेरा 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, वही परिवार है, तो क्या इतनी बड़ी ख्याति को लेकर के इस दुनिया से जाते हैं? तो आपको भी ये सोचना है, जहां जहां जब जब ईश्वर आपको मौका दे, वहां पे आप अपने हृदय को, अपने विचार को बड़ा कीजिए। ठीक है, हमारे अंदर अगर सामर्थ्य 2-4 लोग को मदद करने का है तो उतना ही करें, जो जितना करने के लायक है उतना ही करें, लेकिन विचार को बड़ा रखिए। तब जाकर के हमारी भी, हम भी जब इस दुनिया को छोड़ेंगे, इस शरीर को छोड़ेंगे, तो हमारे लिए किसी के आंसू आंख में आएगा, तब समझिए जीवन स्वार्थ हो गया, जीवन सफल हो गया। यही इन कहने के लिए तो बहुत सारी चीज है, क्योंकि मैं एक जागो भारत का स्थापना किया, इसके पीछे मेरा यही उद्देश्य था कि जो हमारे पूर्वजों इस भारत माँ के उन सारी कुर्बानियों को और सारे संस्कारों को वेद, पुराण, उपनिषद, गीता में लिख करके गए हैं, वो संस्कार हम खोते जा रहे हैं। तो मैं वैसे लोगों का चयन करूं, वैसे लोगों का तलाश करूं जो फिर से उस खोए हुए अतीत को इस समाज में स्थापित कर दे। मैं इसी तलाश के साथ कई जगह, भावुक जी भी हमारे सहयोगी हैं, हम लोग भटकते हैं, अब ऐसे लोगों का सूची बना रहा हूं पूरे भारत में कि कौन लोग हैं जिसको हम उस चीज़ों से जोड़ करके और इस समाज को बेहतर बनाएं। ठीक है, समय लगेगा, क्योंकि जो चीज़ बिगड़ता है, जो बिगड़ने में बरसों लगता है, तो उसको सुधारने में, उसको फिर से रास्ते पे लाने में तो समय लगेगा ही। तो कहने के लिए बहुत है, रात बहुत हो गई है, और मैं यही कहूँगा कि हमारे रामदेव चाचा से आप लोग उनके जीवन के सारी घटनाओं और उनके किए हुए कर्मों से प्रेरणा लीजिए, प्रेरणा लेकर के और अपने अंदर की कुछ जो भी कमियां हैं, ये इस तरह के कार्यक्रम से उस कमियों को दूर करने का हमें मौका मिलता है, हमें फिर से अपने आप को पहचानने का मौका मिलता है, हमें फिर से उस मानवता को जानने का मौका मिलता है। तो हम उस मार्ग पे चले। इसी के साथ मैं फिर से मनोज भावुक जी को और उनके सारे चाचा जी के सारे परिवार को, इस शोकाकुल परिवार को मैं नमन करता हूं, और धर्मेंद्र जी को स्पेशल थैंक्स देता हूं कि जिन्होंने एक ऐसा पुत्र का मिसाल दिया है कि न जाने कितने दशक से वो अपने पिताजी को सेवा करने का उनको मौका मिला। उनसे भी हम लोगों को सीखना चाहिए, और जो नए हमारे जो जनरेशन है, ये सब चीज़ों को सीखिए और इस कार्यक्रम का जीवन को बनाने के लिए लाभ लीजिए और एक प्रेरणा लीजिए, ताकि आपका भी जीवन सफल हो। चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मनोज जी।
Chivas Junction, Chivas Junction, Chivas Junction, Chivas Junction.